जो बाजार में मक्की मिलती है, जो भुनी हुई होती, उबली हुई होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और मक्की चाहे पक्की भी हो फिर भी वो अच्छी तरह से बनती है। तो बिना पानी के हम बनाएंगे, देखिए ना, सिर्फ भाप में बनाएंगे तो मार्केट जैसा ही स्वाद आएगा। तो ये मक्की है, ये मैंने 2 मक्की ली हैं। अब ये देखो, ये पक्की मक्की है, बिल्कुल कच्ची नहीं है, भुनने के बाद सही हो जाएगी। तो अब हम इसमें छोटे छोटे पीस करेंगे ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए। ये बड़ी है, इसके 3 पीस कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें ग्रीस करेंगे ताकि जो मक्की है नीचे ना लगे। इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसी कपड़े से करते हैं। सूती कपड़ा लेना है, सूती को कपड़े को हम अच्छी तरह पानी में भिगो देंगे। इसको निचोड़ देंगे ताकि पानी हमें चाहिए। अब इसको हम ढक देंगे इसमें। अब हम गैस को कर देते हैं ऑन। पहले हम फुल आंच पे रखेंगे, उसके बाद मीडियम से लो, मीडियम आंच में ही बनाएंगे। मीडियम आंच। हाँ, तो भाइयों और बहनों और मेरे YouTube के चाहने वाले सदस्यों, आप सबको मेरी सुबह की राम राम। तो आज की वीडियो में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा जो आपको शायद अच्छी लगे। तो जैसे कि लड़कियां होती हैं, ये हमेशा स्ट्रेस में रहती हैं। जब ये पैदा ही होती है, छोटी होती हैं, तब ये माँ बाप के स्ट्रेस में रहती है। उसके बाद जब बड़ी होती हैं, भाइयों के स्ट्रेस में रहती है। शादी हो जाती है, पति के सास ससुर के स्ट्रेस में रहती है। और जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के स्ट्रेस में रहती है। तो सारी ज़िंदगी ये स्ट्रेस में ही रहती है। ये मैंने अपने 40 साल का एक्सपीरियंस में देखा है। लेकिन मैं अपनी लड़की को अपनी माँ की तरह ही देखता हूँ। हर लड़की में कहीं माँ होती है, कहीं बहन होती है, कहीं बेटी होती है। तो सबको अच्छी नज़र से हमने देखना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने अपनी माँ का बचपन तो देखा नहीं है, लेकिन अपनी लड़की का बचपन देखकर मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ का भी बचपन ऐसा ही होगा। उसने भी ऐसे ही कष्ट झेले होंगे हमारे लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सभी सदस्यों के लिए। तो सभी की इज्जत करनी चाहिए। तो मेरी माँ के साथ कैसा हुआ वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। मेरी माँ मेरे बाप के पिताजी के मरने के बाद अकेली पड़ गई थी। तब मेरे भाइयों ने ये डिसीजन लिया कि मेरी माँ 6-6 महीने सभी भाइयों के साथ रहेगी। जो मेरे से बड़ा भाई है, जिसने मेरी प्रॉपर्टी भी हथिया ली थी, सारा कुछ खा लिया था, तो उसने 12 बजे रात को मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मेरी माँ 15 किलोमीटर दूर पैदल चलकर दूसरे भाई के पास गई और उसके दिमाग में यही था कि कहीं बच्चे मुझे ना ढूंढ रहे हों। माँ बाप जो होता है बच्चों के लिए कितना केयरिंग होता है, मैंने देखा है। तो वो जब घर पहुंची, उसके दस्त लग गए। तो टाइम रात का था,
बच्चों को बताना नहीं चाहती थी, ना डिस्टर्ब होना चाहती थी, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो उसने बताया नहीं, सुबह तक उसका पानी ख़त्म हो गया, शरीर का पानी ख़त्म हो गया, और सुबह जब डॉक्टर के लेके गए तो मर गई। तो माँ बाप की कोई भी हम उसके कामों की, उसकी तारीफ़ करे बिना हम रह नहीं सकते। हमें बहुत गर्व है अपनी माँ पर, अपने पिताजी पर, जिन्होंने हमारी जितनी हेल्प की है उतनी हेल्प कोई नहीं कर सकता, ना कोई भाई, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार। माँ बाप बच्चों के लिए हमेशा केयरिंग होती है। तो हर आदमी यही सोचता है हमारे लड़के हो गए हैं, तो उनको बहुत खुशी मिलती है, और लड़की होते ही उनको तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। फिर वैसे ही लड़कों की जब शादी होती है, दूसरे घर की लड़कियां लेके आते हैं। अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो शादी कैसे होगी? लड़की के लिए लड़का और लड़की एक बराबर होते हैं, माँ के लिए एक जैसे होते हैं, क्योंकि 9 महीने कष्ट सहती है। औरत का तो डिलीवरी के टाइम दूसरा जन्म होता है। तो औरत की यही कहानी है। मैंने तो सबका ध्यान रखा है। बाकी हमारे एक समाज ऐसा भी है जहाँ पर बट्टा सिस्टम होता है। भाई आप लड़की दोगे तो हम बदले में अपनी लड़की देंगे। वहाँ जिनके लड़के होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती, उनके लड़के अनमैरिड ही रह जाते हैं। तो मैं तो सोचता हूँ ये सिस्टम जो है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हर समाज में यही सिस्टम होना चाहिए, ताकि आदमी लड़के और लड़कियों में फ़र्क ना महसूस करे, और लड़कियों के लिए भी घर में जगह दे। प्रॉपर्टी के मामले भी ऐसे होता है, सारी प्रॉपर्टी आदमी सोचता है कि लड़कियों को तो कुछ दे ना, और लड़कों को सारी प्रॉपर्टी दे। ऐसा करने से हम अपने लड़कियों को काम के प्रति जो उनका होता है सिस्टम, वो उनका फेल कर देते हैं। उनको ऐसा बना देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। उनको पता है हमारे माँ बाप की प्रॉपर्टी है, उसी से हम काम चलाएंगे। लेकिन लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही समझना चाहिए। तो मेरी तो ऐसी ही राय है। बाकी जो लड़कियां हैं, तो हम जिन बच्चों को, लड़कों को पैसा देते हैं, हम अपने हाथों से उन बच्चों को बेकार कर देते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। तो औरत की तो यही कहानी है, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। यही औरत होती है जो मर्दों को भी जन्म देती है। यह हमारी जननी है, जिसकी हमें इज्जत और कदर करनी चाहिए। हर औरत मर्दों को जन्म देती है, हम जैसे मर्दों को देती है, और हम ही इसको बदनाम कर देते हैं। तो मेरी तो यही राय है भाई, लड़कियों को लड़कों से भी ऊपर समझना चाहिए, और वो 2 घरों को डील करती है, 2 घरों को एजुकेट करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, और 2 घरों में प्यार अपना बांटती है। तो हमें इज्जत करनी चाहिए। तो मैं एक गाना सुनाता हूँ। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, इन होठों ने जिसे प्यार दिया, मर्दों ने
उसे बाजार दिया। तो औरत ये सभी सृष्टि की जननी है, हमारी भी जननी है, हम उसको सलाम करते हैं। जल गए। और चलो कोई नहीं पापा जी, तजर्बा तो कराया था कि देखो है कि नहीं। ये दिखा दे, ये गर्म है। अभी कच्ची भी है पापा जी, कच्ची है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। हाँ, और दोस्तों में और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।